तो पेजर अगर आपके हाथ में है और आपकी पॉकेट में है, ये ब्लास्ट होता है तो आपको नुकसान होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं इससे जान नहीं जा सकती है। अब पेजर फटे कैसे? बैक टू बैक लगातार कई पेजर फटे कैसे, जैसे 2700 लोगों को नुकसान हुआ है। पेजर फटने की दो थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी क्या है ये बता देते हैं। हैक करके पेजर में विस्फोट किया गया है। पेजर डिवाइस को हैक किया गया है और बैटरी को हीट करके इसको डिटोनेट किया गया है। ये पहली थ्योरी है। अब दूसरी थ्योरी क्या है इसमें, ये आपको बता देते हैं। दरअसल इसमें सप्लाई के दौरान विस्फोटकों को फिट किया गया है, विस्फोटकों को लगाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, और रिमोट के जरिए पेजर को ब्लास्ट किया गया है, जिसके बाद एक के बाद एक पेजर फटते चले गए। और जो तस्वीरें सामने आई हैं कि लोग आराम से बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने रोजाना के काम को कर रहे हैं, और अचानक से ये ब्लास्ट हो जाता है। किसी की इसमें आंख चली गई है, किसी के हाथ में चोट आई है, किसी के पैर में चोट आई है। तो इस तरीके से पेजर जो सबसे नजदीक होता है हिजबुल्लाह के लड़ाके के, उसको टारगेट करके हथियार बनाकर हमला किया गया है। कुछ थ्योरी ये भी दावा कर रही हैं, थ्योरी के जरिए ये भी दावा किया जा रहा है कि बाहर से पेजर को हैक किया गया है, फिर उसमें तकनीकी छेड़छाड़ के बाद उसमें बम जैसा धमाका किया गया है हैक करके। आखिर ये तकनीक कैसे है, इस पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, क्योंकि खासकर पेजर जैसे छोटे डिवाइस में ये संभव है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि इसे कैसे हैक किया जा सकता है, और इन छोटे डिवाइस में अगर जो बम की बात कही जा रही है, अगर बम प्लांट किया गया था तो वो कैसे? सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। 1000 से भी ज्यादा लोगों के पेजेस ब्लास्ट हो गए। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि बैटरी को लेकर ब्लास्ट किया जा रहा है, हो सकता है कि कोई ऐसा सिग्नल उन पेजेस पर भेजा जा रहा है जिसकी वजह से जो पेजेस है हीटअप हो गए, ब्लास्ट हो रहे हैं। सो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। इनके बारे में ज्यादा डिटेल थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बारे में ही पता चलेगी, लेकिन पेगासस जैसे टूल्स पहले भी इजराइल की तरफ से बनाए जा चुके हैं और उन टूल्स का काफी यूसेज हमने देखा है अलग अलग। और चलिए आपको बता दें कि पेजर होता क्या है। हालांकि भारत में इसका इस्तेमाल पहले कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हाईटेक होता गया है भारत, वैसे वैसे इसका इस्तेमाल अब भारत में भी बंद हो गया है। ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। पेजर एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे एक दूसरे को मैसेज, जो आजकल हम फोन या व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं, छोटा सा रेडियो रिसीवर होता है। इसके जरिए एक दूसरे से बातचीत की जा सकती है मैसेज के जरिए। SMS की तरह आते जाते हैं संदेश इसमें, जैसे हम आज के समय में व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की तरह ही ये छोटा सा होता है, बल्कि बहुत छोटा होता है, इससे बात नहीं की जा सकती है। स्क्रीन पर मैसेज इसमें फ्लैश होता है जिससे एक दूसरे की बात आपस में पहुंचाई जा सकती है। मोबाइल से पहले की ये तकनीक है, लेकिन आज भी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके इसका इस्तेमाल करते हैं। कल गणेश विसर्जन हो गया, गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया है अनंत चतुर्दशी के दिन। लेकिन इस बीच कई जगहों पर ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि बार बार आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। बरेली से लेकर बुल्ढाड़ा तक लगातार बैक टू बैक गणेश प्रतिमा या तो स्थापित करने के दौरान, या यात्रा निकाले जाने के दौरान, या विसर्जन के दौरान हमले की खबरें सामने आई हैं। रतलाम से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था 7 सितंबर से, वो आज तक लगातार जारी है। नफरती पत्थर शहर शहर हिंदू आस्था को टारगेट कर रहे हैं। नफरती पत्थरबाजों ने के निशाने पर लगातार अलग अलग शहर आए हैं जहां पत्थरबाजी की गई है, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ एक है, और वो टारगेट है हिंदू और उनके त्योहार पर। रतलाम, सूरत, मांड्या, लखनऊ, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना। महाराष्ट्र के भिवंडी और बुल्ढाड़ा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए कि रतलाम से लेकर बुल्ढाड़ा तक क्या हुआ है और लगातार कैसे बैक टू बैक हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। शहर दर शहर नफरती जहर। बरेली टू बुल्ढाना नफरती फसाना। बरेली हमेशा से ही कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा है, लेकिन इस बार बरेली में दंगा भड़काने की साजिश हुई है। आरोप है कि सिर्फ हिंदू होने की वजह से वहां कट्टरपंथियों ने न सिर्फ हिंदू समुदाय के एक दुकानदार पर जानलेवा हमला किया, बल्कि वहां के एजाज नगर इलाके में रोजी रोटी कमाने वाले हिंदू दुकानदारों को काम धंधा बंद करने और फौरन
यहाँ से चले जाने का फरमान भी सुना दिया। रिंग पार्क में यूनिवर्सिटी वाले पीछे वाले गेट से आ गया था निकल के। हाँ। तो वही पुराने कब्रिस्तान बने, 2-4 मुसलमान खड़े हुए थे, लक्षण प्याज का ढेला लगा था, उसी के सामने बात है, उसी ने कही जय हिंदू जा रहे हैं, इसी ने हिंदू की रास्ता बंद करवाया, इसी ने मारा। 4-5 जने मेरे ऊपर मारने के लिए पड़ गए, मेरे कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, हाथ तो उतार दिया, पीछे सब जगह चोट लगी हुई है, कहीं कलावा नहीं जो भगवान के कपड़े पहने हुए। धर्म को आधार बनाकर नफरत फैलाने की साजिश में कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया को भी प्लेटफॉर्म बना दिया। वो बरेली का माहौल खराब करने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं और धर्म विशेष के लोगों को हिंदुओं से कुछ भी नहीं खरीदने की ताकीद कर रहे हैं, जिसे लेकर अब बरेली में तनाव फैल गया है। आज पूरे दिन व्हाट्सएप पे हमारे हिंदू क्षेत्र के लोगों की तस्वीरें सैकड़ों ग्रुपों में चल रही हैं कि इनको चिन्हित करो, इनके फल ठेले न लगने दो, इनको मारो, इनसे सामान मत लो। उसी की परिणति ये हुई है कि अभी शाम को 2 घंटे पहले हिंदू कारीगर वहाँ से जा रहा था ठेला लेके, उसको 15 लोगों ने मारा है और इतना मारा है बेताशा, उसका हाथ एक टूट गया है और काफ़ी चोटें आई है, सारे कपड़े फाड़ दिए उसको। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ साजिश का दायरा सिर्फ बरेली तक ही सीमित नहीं है, यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना से लेकर भिवंडी तक फैल चुकी है। वहां हिंदुओं को टारगेट करते हुए कुछ उपद्रवियों ने गणेश विसर्जन यात्रा पर इतने नफरती पत्थर फेंके कि पूरे महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव फैलने का खतरा पैदा हो गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही पहली तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है, जहां जलगांव के जामोद कस्बे में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ, जबकि दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के ही भिवंडी की है। वहां भी उपद्रवियों ने गणेश विसर्जन यात्रा को ही निशाना बनाया। बुल्ढाना से आ रही जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात श्रद्धालु गणेश विसर्जन यात्रा का जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही विसर्जन यात्रा जलगांव के जामोद कस्बे तक पहुंची,